क्योंकि कम उम्र में आईएएस, आईपीएस या पीएससी में आने का फायदा ज्यादा होता है। सिंपल सी बात है, मैं आईएएस की बात करूँ, आईएएस बन के आप 5 या 6 साल में कलेक्टर बनते हैं, 9 साल में बड़े जिले में कलेक्टर बनते हैं, 13-14 साल में कमिश्नर बनेंगे, 17 साल की जॉब होने के बाद आप राज्य में सेक्रेटरी या केंद्र में जॉइंट सेक्रेटरी बन जाते हैं। वहां से 10 साल का स्टेग्नेशन है। लगभग 26 साल के आसपास की जॉब होने पर आप बनेंगे एडिशनल सेक्रेटरी, जो यहाँ पर एसीएस होता है राज्य में। और एसीएस बनने में या एडिशनल सेक्रेटरी बनने के लिए जरूरी होता है कि आपके पास पर्याप्त जॉब बची हुई हो। लगभग 30वें साल में आपको सेक्रेटरी बनने का ऑप्शन मिलता है केंद्र में। सेक्रेटरी का मतलब पूरी मिनिस्ट्री का ब्यूरोक्रेटिक हेड, जो बहुत बड़ा पद है। और आईएएस बनने में मजा उसी पद में है बेसिकली। और सेक्रेटरी बनने की शर्त क्या है? सेक्रेटरी के लिए इंपैनलमेंट उसी का होगा जिसके पास कम से कम 2 साल की सर्विस बची हुई है। मोटी सी बात, जिस दिन आप सर्विस में जाए, यदि आपके पास कम से कम 33-34 साल की सर्विस नहीं है, तो आप सेक्रेटरी पद का सुख आमतौर पर नहीं उठा पाएंगे। और सेक्रेटरी बने और बनते रिटायर हो, उसमें क्या मजा है? बन के 3-4 साल रहना भी चाहिए। तो मजा तब है जब आपके पास कम से कम 36 साल की सर्विस हाथ में हो। 60 में रिटायर हो जाते हैं, तो 24 साल में अगर आप सिविल सर्वेंट बन गए हैं, तो आप इस नौकरी का वो अधिकतम सुख उठा पाएंगे जो जिसके लिए लोग जाना चाहते हैं। और अगर आप अच्छा काम करते हैं तो क्या है कि सेक्रेटरी बनेंगे, पर यदि आप काम ठीक कर रहे हैं तो आपके रिटायरमेंट से पहले आपको एक्सटेंशन 2-3 साल का मिल सकता है। फिर आप 62 तक, 63 तक काम करेंगे। उसमें भी जब रिटायर होने वाले 63 में एक दिन पहले सरकार क्या करेगी? आपको यूपीएससी मेंबर बना देगी, 2 साल और मिल गए, या सीएजी बना दिया। कोई ऐसा पद जिसमें 65 साल तक रिटायरमेंट होती है। और ये सारे सुख उनको मिलेंगे जो 24 साल, मैक्सिमम 25 साल तक ज्वाइन कर लेंगे मसूरी में आईएएस की। इसलिए मैं आज के लिए कहने लगा हूं कि ग्रेजुएशन में अगर संभव है तो फर्स्ट ईयर के एंड के पार्ट से, नहीं तो सेकंड ईयर की शुरुआत से सीरियस प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। और 2 साल आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ ही मिल जाएंगे, तो ग्रेजुएशन खत्म होते ही आप तैयार हैं। और यदि आपकी उम्र 21 हो गई है, आमतौर पर ग्रेजुएशन 3 साल का जब करते हैं तो 20 में खत्म हो जाता है ग्रेजुएशन, तो 1 साल बचता है उसके बाद, अगर आप शुरू से सही टाइम पे चल रहे हैं तो। अगर 20 में ग्रेजुएशन हुआ और अभी तैयारी एक बार हो गई है, तो 20 से 21 वाला जो 1 साल है उसमें रिवीजन, प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग स्किल्स वो सब करना है। और 21 की उम्र होते ही सीधे दहाड़ते हुए यूपीएससी के अंदर जाना है और सीधे वहां से मसूरी की यात्रा निकल जाना है। हर साल ऐसे कुछ लोग होते हैं। पहला अटेम्प्ट, अभी इसी बार एक बच्चा 136 रैंक पे आया है, 22 साल का है। सेकंड अटेम्प्ट है आईएएस, प्रॉपर आईएएस में आ गया। पिछले साल एग्जाम दिया था, सिलेक्शन नहीं हुआ था 21 में, मतलब 21 का होने वाला था तब एग्जाम दिया था उसने, क्योंकि 21 के आप है या नहीं इसका फैसला 1 अगस्त को होता है। जिस तरह आप एग्जाम देंगे उस साल की 1 अगस्त को आप 21 के हैं या नहीं, इस बात से फैसला होता है। तो डेट ऑफ बर्थ अगस्त के आगे होने और पीछे होने